तो एवरीवन वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। तो ये पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक अपन ने रोका था। क्या पढ़ना है यहाँ पे? यस, हाँ, केंद्रीय कैबिनेट में राजस्थान के मंत्री। ठीक है, यहाँ पर कुल 5 मंत्री बने। कितने बने? केंद्रीय कैबिनेट में जो राजस्थान के मंत्री बने, केंद्रीय कैबिनेट में जो राजस्थान के मंत्री बने वो कुल 5 मंत्री बने। कितने बने? 5 बने, जिसमें 4 आपके लोकसभा के बने और एक राज्यसभा का बना। ठीक है, 4 आपके लोकसभा के बने, एक राज्यसभा का बना। और ये क्या कर रहा? राजस्थान मूल के ओडिशा के सांसद अश्विनी वैष्णव भी कैबिनेट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना अपने को? यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान लोकसभा के कितने बने? अपने 4 बने। राजस्थान लोकसभा के 4 बने और राज्यसभा के 1 बना। ठीक है, तो ये लोकसभा के कौन कौन है? एक तो गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे जो कैबिनेट मंत्री बने। अपने को पता है गजेंद्र सिंह जी आपके पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से भी उनका है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपके कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। इनका मंत्रालय संस्कृति और पर्यटन हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका मंत्रालय क्या हो जाएगा? संस्कृति और पर्यटन। भूपेंद्र यादव की अगर बात करें तो इनका जो मंत्रालय होगा पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, भूपेंद्र यादव का जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि भूपेंद्र भूकंप कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड है ना। भूपेंद्र यादव में क्या हो जाएगा? पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल आपके राज्य मंत्री। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल आपके राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार। और इसका मंत्रालय जो वो आपके संसदीय कार्य मंत्रालय। इनका मंत्रालय क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय। भागीरथ चौधरी आपके राज्य मंत्री। इनका मंत्रालय आपके कृषि और कल्याण से संबंधित। ठीक है, भागीरथ रथ किससे संबंधित है? कृषि और कल्याण से संबंधित है, तो आपके कृषि और कल्याण इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब राज्यसभा सांसद जो है वो आपके रवनीत सिंह। कौन? आपके राज्यसभा सांसद तो आपके कौन है? रवनीत सिंह है जो राज्य मंत्री है। इसके पास जो मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण हो गया, उद्योग मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया। ठीक है, अब राजस्थान के मूल के इसमें ओडिशा राज्यसभा सांसद हो जाएंगे। ठीक है, जो छठे अपने कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कौन है छठे अपने? अश्विनी वैष्णव है जो कि कैबिनेट मंत्री है। 5 मंत्रालय इनके पास। कितने मंत्रालय? सबसे ज्यादा मंत्रालय इनके पास है 5 मंत्रालय। रेल मंत्रालय इनके पास जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मंत्रालय किसके पास? आपके अश्विनी वैष्णव के पास। नेक्स्ट चलते ऊंट संरक्षण अधिनियम के तहत। इसमें क्या है कि ऊंटों के संरक्षण के लिए यहाँ पर कुछ बात बताई गई है। ठीक है, याद रहे तो भी ठीक है, बाकी सो के मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि 30 जुलाई 2025 को ये हुआ था। ठीक है, और इसमें मुख्य बदलाव क्या है? हाँ, मुख्य बदलाव ये कि अगर आप ऊँटों को कहीं भी मतलब परिवहन अनुमति अगर करते हो तो आपको एसडीएम या फिर कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, ऊँटों के परिवहन के लिए आपको अनुमति लेनी होगी और नई एसओपी बनेगी और आरसीएफ ऊँटनी के दूध के विपणन की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश होंगे। ठीक है, आरपीएससी के सदस्य वृद्धि कितनी हुई? 4 जुलाई 2025 को। अपन को पता है पहले 7 सदस्य, 7 से कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 7 से 10 हो गए। और ये कब हुई सदस्यों में वृद्धि? 14 जुलाई को। कब हुई? ये मैंने ब्लॉग बनाया ना तो वो एक गायब हो गया। 14 जुलाई को। कब हुई? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को। 14 जुलाई को। ठीक है, अब आरपीएससी के नेक्स्ट क्या है कि आरपीएससी सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया है। किसने शर्मा दिया? आपके आरपीएससी में डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया 1 सितंबर 2025 को। और हाल ही में आपके संगीता आर्य ने भी क्या कर दिया? यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। ठीक है, संगीता आर्य ने भी क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आरपीएससी के मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया और इधर आपके 1 सितंबर 2025 को। और हाल ही में संगीता आर्य ने भी यहाँ पे क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये अपने को मोटी मोटी बात पता होनी चाहिए। अब आगे चलते तो आगे कहाँ आ गए? ओके, कारखाना में क्या करेंगे? कारखाने से संबंधित काम होगा, मतलब ये श्रम से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रावधान रहेंगे। क्या प्रावधान रहेंगे? जैसे काम की अवधि इसमें क्या है कि श्रमिक को आप 10.5 घंटे वो वहाँ पे उपस्थित रह सकता है। श्रमिक 10.5 घंटे उपस्थित रहता है, कम से कम 6 घंटे काम करना होगा। ठीक है, आपके मतलब कि 10.5 घंटे उपस्थित रह सकता है, कम से कम 6 घंटे काम करके फिर उसको ब्रेक मिलेगा। और 3 महीने का ओवर टाइम में 75 से जो डबल ड्यूटी है वो आपका कितना कर दिया इन्होंने? 144 आवर कर दिया। ठीक है, 144 आवर कर दिया। ठीक है, और महिलाओं के लिए क्या है कि वो रात्रि में भी काम कर सकती है, सहमति पत्र लिखित करके रात्रि को भी काम कर सकते हैं, और महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। अब राजस्थान मंत्रिमंडल की अगर बात करें, राजस्थान मंत्रिमंडल आपकी 19 सितंबर 2025, ध्यान रखना राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक कब हुई? 19 सितंबर 2025। राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक कब हुई? 19 सितंबर 2025। इसमें क्या क्या बातें देखने को मिली? एक तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक 2025। ठीक है, स्पोर्ट राजस्थान महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विधेयक को मंजूरी मिल गई। कौन से बजट में मिली? 2024-25। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2025 को मंजूरी मिल गई 24-25 के बजट में। और दूसरा है कि खेल से संबंधित बातें होंगी। ठीक है, और सौर ऊर्जा परियोजना हेतु आवंटन। सौर ऊर्जा परियोजना हेतु आवंटन कितनी क्षमता? 5200। ठीक है, फिर सिविल सेवा पेंशन नियमों का संशोधन, जिसमें आपके नियम 62 का संशोधन किया गया। नियम 62 4 को हटाया गया। ठीक है, नियम 62 4 को हटाया गया और नियम 67 में संशोधन किया गया। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या गया? राजस्थान विधि विरुद्ध, अच्छा, धर्म परिवर्तन। इसमें तारीख इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ कैसे याद रखोगे। ये क्या कह रहा है? राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म
परिवर्तन प्रतिशत विधेयक। देखो धर्म परिवर्तन आते हैं, देखो अपन ध को ऐसे लिखते ना, तो ध को ढंग से देखो, यहाँ पे नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं इसको छिपा दूँ तो उल्टा नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इस ध से ही आपको नो निकालना है। इस ध को अगर आप ढंग से ऐसे करते हो तो यहाँ पे एस भी बन रहा है, मतलब आपकी जो डेट हो जाएगी 9 सितंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 सितंबर हो जाएगी। देखो मैंने कितनी बार बना रखा है, मैंने कहा ध से धनुष, तो ध से धनुष मेरा 9 भी निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगी तो आपका सितंबर भी निकल जाएगा। तो 9 सितंबर 2025 को हमारे धर्म परिवर्तन प्रतिशत विधेयक निकला, जिसमें छल कपट धोखे ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब प्रमुख प्रावधान क्या है? साधारण छल कपट से धर्म परिवर्तन कराया तो आपको 7 से 14 वर्ष का कारावास होगा। साधारण छल कपट से अगर धर्म परिवर्तन कराया तो 7 से 14 वर्ष की कारावास होगी और आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। और महिला को SC ST दिव्यांग को अगर धर्म परिवर्तन कराते हो तो 10 से 20 साल का कारावास होगा और आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर आप कराते हो तो 20 लाख रुपए लगते हैं और आपके न्यूनतम अगर आप सामूहिक ये है ना सजा है, मैंने ये सजा है सारी है ना, सजा आपकी यहाँ पे 7 से 14 वर्ष हो जाएगी, 5 लाख का जुर्माना, यहाँ 10 से 20 वर्ष की सजा हो जाएगी, 10 लाख का जुर्माना, यहाँ पर 20 वर्ष की सजा होगी और कारावास होगा। यहाँ पे 25 लाख का जुर्माना। सामूहिक में देखो बड़ा जुर्माना है 25 लाख, कितना है? 25 लाख 25 लाख 25 लाख। सामूहिक धर्म परिवर्तन में कितना लगेगा? 25 लाख लगेगा। और विदेशी अवैध तरीकों से अगर कराते हो तो भी आपका 20 लाख लगता है। और धमकी झांसी देकर अगर कराते हो तो आपके 30,000 रुपये लगता है और 20 वर्ष की इसमें भी कारावास है। और अगर पुनः अपराध करते हो तो 20 वर्ष का कारावास और 50 लाख का जुर्माना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा है पुनः अपराध में ना। और क्या हो जाएगा? और क्या क्या रहेगा? संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आपको जो आपका जो फैमिली कोर्ट सक्षम वो सब निरस्त कर दिया जाएगा। और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो वो 90 दिन पहले उसको लिखित सूचना देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है तो उसको 90 दिन पहले मजिस्ट्रेट में लिखित उसमें देना पड़ेगा और उस 90 दिन पहले, ठीक है। तो अगर वो नहीं देगा लिखित में तो फिर आपके 7 से 10 वर्ष के आपको कारावास हो सकता है और 3 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। उसी के साथ जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है उसको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा, ठीक है। कि भाई धर्म परिवर्तन जो बंदा करवा रहा है उसको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा कि भाई मैं इसका धर्म परिवर्तन करवा रहा हूँ। धर्माचार्य जो भी होगा, जो भी परिवर्तन करवा रहा है, और बोल देना भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं, ठीक है। अगर वो उल्लंघन करता है तो आपको इसको भी 10 से 14 साल के कारावास होता है, 5 लाख का जुर्माना, ठीक है। राजस्थान भू राजस्व विधेयक की अगर बात करें तो 10 सितंबर हो जाएगा। देखो भू में ये थोड़ा गोला बन रहा है तो इससे 10 सितंबर निकाल लेना, ठीक है। राजस्थान भू राजस्व की अगर बात करें तो इसमें 10 सितंबर हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया कि इसमें भू राजस्व अधिनियम 1956 में बदलाव, ठीक है। इसका जो संशोधन है भू राजस्व में जो विधेयक में जो बदलाव हो रहा है वो किसके संशोधन में हो रहा है? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में बदलाव। किसमें क्या? 1956 में बदलाव। और राज्य सरकार द्वारा पहले या बाद में रिक्को को दिए गए भूखंड अब उनके अधीन माने जाएंगे, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को पहले दिए या बाद में दिए गए भूखंड अब अधीन माने जाएंगे और रिक्को इन भूमि का क्या करेगा? नियमन करेगा। 18 सितंबर 1979 को औद्योगिक क्षेत्र से आवंटित भूमि और ये सब लागू नहीं होंगे, ठीक है। ये याद नहीं ब्रेड सो के ये ध्यान रखना। भू राजस्व में 10 सितंबर 2025 ध्यान रखना। रिक्को के अधीन इसमें भूखंड विनियमन रूपांतरण का प्रक्रिया सरल करेंगे और इसमें ये 1956 के तहत बदलाव आएगा और रिक्को के अधीन माने जाएंगे और रिक्को उसका नियमन करेगा, ठीक है। अब राजस्थान दुकान वाणिज्य संस्थान की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा कि इसमें 14 वर्ष से कम बच्चे आपके इसमें काम नहीं करेंगे। 14 वर्ष से कम बच्चे इसमें काम नहीं करेंगे। 14 वर्ष से कम बच्चे काम नहीं करेंगे और ज़्यादा कम से कम आयु उसकी 14 वर्ष होनी चाहिए। और रात्रि के समय किशोर काम नहीं करेंगे और 10 घंटे इनका दे रखा है और डबल ड्यूटी 144, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी अपन ने जो मोटी मोटी थी वो पढ़ ली। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि राजस्थान सलाहकार का मंत्री परिषद दे रखा है, तो मैं मंत्री परिषद के लिए एक छोटा सा वीडियो अलग बनाऊंगी ताकि आपको चीज़ें याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, बाकी अपन ने इधर राजस्थान विधानसभा समितियों का तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल ही रखा है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।